दोस्तों, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये भी एलईडी को ब्लिक करा सकते हैं। टर्मिनेट एलईडी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये भी बिल्ट-इन एलईडी होता है आईडिनो यूनो कोड के ऊपर, हम उसे किस तरह से ब्लिक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से ब्लिक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या-क्या लगेगा। आप सबसे पहले हमें एक आर्डिनो यूनो फ़िज़िकल बोर्ड चाहिए। दूसरा हमें चाहिए ब्रेड बोर्ड, साथ में ही रजिस्टर चाहिए और एक एलईडी। तो ये आप फिजिकल बोर्ड पे भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ टेस्ट करना है तो आप पे टिंकर कैड से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस स्पीड शॉट, तो इनमें से हम सब करने पर स्पीड नंबर तो यूज करेंगे। तो पिन नंबर 2 जो है, पिन नंबर 2 यहाँ पर है। तो और ये जो डिजिटल पिन है हम इसका यूज करेंगे। तो जब भी कोई आप आर्डिनो का पिन यूज करते, तो ये जो पिन होता है, ये पिन आपको 5 वोल्ट का आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये जो 5 वोल्टेज का आउटपुट जब भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप डायरेक्टली इसे एलईडी से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर रजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो पिन नंबर 2 है, आप कोई भी पिन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ पिन नंबर 2। तो इस पिन नंबर 2 से मैं कनेक्शन देता हूँ यहाँ पर अपने, और जो भी ब्रेडबोर्ड है उसमें मैंने प्लस का एक कनेक्शन दे दिया। दूसरा यहाँ पर मैं ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ, ये हुआ मेरा ग्राउंड, और ये ग्राउंड मैं कनेक्ट करता हूँ अपने ग्राउंड के साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने ग्राउंड दे दिए। तो अब अभी जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड कहाँ पे कनेक्ट होगा, इस जो भी आपका एलईडी है उस एलईडी की कैथोड के साथ। यहाँ से मैं यहाँ पर एक कनेक्शन कर देता हूँ, और दूसरा जो है हमारा प्लस, वो कनेक्ट होगा आपके एनोड के साथ में। तो यहाँ से मैं एनोड कनेक्ट कर देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है एनोड को। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि इसकी ना हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। जिस प्रोग्राम सॉरी उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि जो पिन नंबर 2 है वहाँ से इसे एक सिग्नल भेजिए, उसके बाद उसे ब्रेक करेंगे, तो सेकंड्स के लिए उसे ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले ये कि यहाँ पर हम चलते हैं कोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एक वेरिएबल इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू, मतलब जो भी पिन आपको एज आउटपुट डिफाइन करनी है उस पिन का नंबर हम यहाँ पे देंगे। अब सेटअप में अब यहाँ पर जो एक पिन है, ये है आपकी ग्लोबल वेरिएबल सेटअप। ये फंक्शन है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, उस प्रोग्राम से रन करने से पहले, एग्जीक्यूशन करने से पहले आपको उसका सेटअप करना पड़ता है। तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन जो है हम इस सेटअप फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। अब इस सेटअप के अंदर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पिन मोड फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं पिन मोड फंक्शन प्रकार क्या होता है। तो पिन मोड फंक्शन जो होता है एक कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है आपके आर्डिनो में। इस फंक्शन का अगर आप प्रोटोटाइप देखेंगे तो इसे 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला पैरामीटर जो होता है पिन मोड, ठीक है। तो इस पिन मोड में पहला जो पैरामीटर होता है पैरामीटर 1, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पिन। ओके, तो जो भी पिन आपको यूज करना है उस पिन का नंबर हम यहाँ पर यूज करते हैं। और दूसरा जो होता है सेकंड, वहाँ पर हम यूज करते हैं इसका यूज आपको किस चीज़ के लिए करना है, किसके लिए इसे आपको प्रिपेयर करना है, या तो आपको इसके ऊपर कोई आउटपुट देना है, या फिर इस पिन से कोई इनपुट आपको रिसीव करना है यूजर से। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आउटपुट देने वाले, इसलिए आपने लिखा है यहाँ पर आउटपुट। तो ये जो वर्ड होता है ये हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्मॉल से यूज किया है, एक्चुअल में कैपिटल होता है। और एक पिन नंबर आप कोई भी जितने डिजिटल पिन्स आपके इसमें अवेलेबल है उन पिन का यूज करके आप यहाँ पर उसे इनपुट कर सकते हैं। तो
और इस फंक्शन का इतना यूज है। अब ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन तो करा ही है। अब हमें क्या करना है कि ये जो कोड है, इस कोड को जब भी मैं अपलोड करूँगा तो ये कोड कंटिन्यूसली रन होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर है एक लूप फंक्शन, ठीक है। तो आर्डिनो के अंदर लूप फंक्शन होता है, जिसका काम होता है कि इसके अंदर जो भी कोड आप लिखोगे वो कोड कंटिन्यूसली रन होता जाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। कंटिन्यूसली यहाँ तक आएगा, ये कोड खत्म होगा, फिर से आप जंप करेगा, फिर से ऐसे स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर से जंप करेगा, तो कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यूज किया एक डिजिटल राइट फंक्शन। तो डिजिटल राइट एक ये भी इन बिल्ट इन फंक्शन है, इसे भी 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इसे वो पैरामीटर चाहिए जिसका यूज करके आप सिग्नल भेजने वाले हैं, तो हाई या लो, मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे पिन नंबर, ठीक है। जिस पिन को आपने एज आउटपुट यहाँ पे डिफाइन किया है, उसी पिन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, सिग्नल भेजने वाले हैं। अब वो सिग्नल क्या होगा, एक तो हाई होगा या लो होगा। हाई मतलब आप उसे ऑन करोगे, लो मतलब आप क्या करोगे, उसे ऑफ करोगे। तो यहाँ पर 2 पर्सनलिटी पैरामीटर, पहला पैरामीटर होगा आपका पिन नंबर, जो कि आपने पहले सेट करके रखा है आपके सेटअप फंक्शन में। दूसरा, आप या तो उस पिन को ऑन करोगे या ऑफ करोगे, ऑन मतलब हाई, ऑफ मतलब लो। तो यहाँ पे भी जो कीवर्ड हमने यूज किया हाइट्स, वो कंपल्सरी आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में होता है आपका यहाँ पर डिले फंक्शन। तो इस डिले फंक्शन का ये होता है कि आपने जो कोई प्रोसेस किया है तो उसके लिए आप कुछ टाइम देना चाहते हैं, कुछ टाइम तक आप उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में रखना चाहते हो, ताकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बात कुछ देर बाद एग्जीक्यूट हो। मतलब हमने क्या किया है, पिन को हाई करते हैं, मतलब आपका एलईडी ग्लो हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आधा सेकंड आप क्या करो, रुक जाओ, उसके बाद उस एलईडी को बंद कर दो, फिर से एक बार आधा सेकंड रुक जाओ, फिर उस एलईडी को ऑन करो। मतलब क्या होगा, हर आधे सेकंड में एलईडी ऑन ऑफ हो जाएगा। तो डिले फंक्शन जो है उससे जो पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है मिली सेकेंड्स। तो जब भी आप यहाँ पर सेकेंड्स एंटर करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो भी नंबर होगा ये क्या होता है आपका मिली सेकेंड्स होगा। मतलब 500 मिली सेकेंड्स मीन्स ये होगा आपका आधा सेकेंड। अगर आप यहाँ पर रखते हो 1000 मिली सेकेंड्स मीन्स तो हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब हम इसी कोड को क्या करते हैं के अंदर रन करते हैं। टू स्टार्ट सिमुलेशन, ओके, मैं क्या किया, सिमुलेशन स्टार्ट कर दे। देखिए यहाँ पर ये तो ब्लिंक हो रहा है, ऑन ऑफ, एक सेकेंड में ऑन आ रहा है, 1 सेकेंड ऑफ हो रहा है। तो ये जो है, सॉरी, ये हाफ सेकेंड्स में हो रहा है, सॉरी। तो हमने यहाँ पे 500 मिली सेकेंड लिखा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अगर आप चाहो तो वो यहाँ से उसे 1 सेकेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 सेकेंड यहाँ से से स्टार्ट सिमुलेशन। देखिए अब इसका टाइम चेंज होगा, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जब आपको ये सेम यूज करना है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए आपके जो भी आपका होगा उसके अंदर सही एक आर्डिनो के अंदर आपका आर्डिनो आईडी होगा, उसके अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ से चेक करना है, वेरीफाई करना है, इन स्केच कंपाइल हो जाएगा। अब ये स्केच कंपाइल होने के बाद आपको इसे अपलोड करना पड़ेगा आपके ड्राइव के ऊपर, आपके आर्डिनो बोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास फिजिकल बोर्ड होना चाहिए। जो भी डायग्राम पे हमने कनेक्शंस दिखाए हैं, सेम कनेक्शन आपको करना है। अब कनेक्शन करने के बाद फिर से आपको कोड अपलोड करना होगा। कोड अपलोड करने के लिए आपको यूएसबी के थ्रू आपका जो भी बोर्ड है आर्डिनो उसे आपको कनेक्ट करना होगा आपके सिस्टम के साथ में। यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करके रखा है आर्डिनो यूनो, ओके। आपकी इसमें नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करके जो आपका बोर्ड को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, आर्डिनो यूनो, ओके। तो आर्डिनो यूनो जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो
इस केस में ये देखिए आर्डिनो यूनो आ गया यहाँ पर, हमने सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं आ रहा है। ओके, अब वो पोर्ट कब आएगा? जब भी मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा अपने बोर्ड को, फिजिकल बोर्ड को। यहाँ पर देखिए अभी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, मैंने अपना फिजिकल बोर्ड जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आ जाए सीरियल पोर्ट यूएसबी, तो मैं इसे अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या हुआ कि ये जो मेरा आर्डिनो आईडी है उसके साथ मैंने मेरा यूनो कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा आर्डिनो यूनो ऑन कॉल 6, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्केच भी कंपाइल हो गया। अब मैं इसे करता हूँ अपलोड। तो जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा फिर से क्या करेगा, पहले कंपाइल करेगा, इसके बाद ही क्या करता है, अपलोड करता है। तो इस कंपाइल होने के बाद में ये हो जाएगा आपका अपलोड आपके फिजिकल बोर्ड के ऊपर। और जो हमने यहाँ पर देखा है तो सब सेम एग्जीक्यूशन सेम आउटपुट आपको आपके फिजिकल बोर्ड पे मिलेगा। बस आपको याद रखना है कि ग्राउंड को कैथोड को आपको ग्राउंड देना है और एनोड को आपको पॉजिटिव देना है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ से अब एक स्केच जो है ये अपलोड हो जाए। अपलोड होने के बाद सेम रिजल्ट हमें इस फिजिकल बोर्ड पे भी मिल जाएगा। ओके, सो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, सो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी ये ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।